नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान जीके स्टडी के NNH पर आपका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। तो कैसे हैं आप सब? आप चाहे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। यहाँ पर है जो कि राजस्थान की कला संस्कृति से टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है राजस्थान के प्रमुख दुर्ग और हम इसके 10 क्वेश्चन डेली सॉल्व कर रहे हैं। तो देख लेते हैं आज के 10 क्वेश्चन राजस्थान के प्रमुख दुर्ग से। क्वेश्चन नंबर 1, क्या पूछा गया है कि तारागढ़ किले की जमीन स्थल से ऊंचाई कितनी है? ए ऑप्शंस में आपको दिया गया है 1300 फीट, बी ऑप्शंस में आपको दिया गया है 1400 फीट, सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है 1500 फीट और डी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है 1200 फीट। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा कि तारागढ़ किले की जमीन स्थल से ऊंचाई कितनी है? बताइए क्वेश्चन नंबर 1, तारागढ़ जो किला है इसकी जमीन स्थल से कितनी ऊंचाई है? 1300 फीट। यहाँ पर राइट आंसर हमारा है जो कि ए ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 2 में ये महल मानव नहीं प्रेतों द्वारा बनाए लगते लगते हैं। ये कथन रुडयार्ड किपलिंग ने किस दुर्ग के बारे में इस दुर्ग के बारे में कहा है? चार ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर आपको। ए ऑप्शन में आपको दे दिया गया है तारागढ़, बी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है यहाँ पर बूंदी दुर्ग, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है लोहागढ़ और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है जूनागढ़। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा? ये महल मानव नहीं प्रेतों द्वारा बनाए लगते हैं। ये कथन है जो कि रुडयार्ड किपलिंग ने किस दुर्ग के बारे में कहा है? ऐसे कौन से महल है जिसके बारे में रुडयार्ड किपलिंग ने कहा है कि ये महल मानव नहीं बल्कि भूतों प्रेतों द्वारा बनाए लगते हैं? किस दुर्ग के बारे में कहा है आपसे? बूंदी दुर्ग के बारे में। यहाँ पर राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन होगा। ठीक है, रुडयार्ड किपलिंग ने बूंदी दुर्ग के बारे में कहा है कि ये महल मानव के नहीं बल्कि है जो कि भूतों प्रेतों द्वारा बनाए जैसे लगते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में स्थित है और ये किस दुर्ग का उदाहरण है? पारीक दुर्ग का श्रेष्ठ उदाहरण है। पारीक दुर्ग का उदाहरण है लोहागढ़ दुर्ग। और जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में स्थित है, बीकानेर में स्थित है। और किस दुर्ग का उदाहरण है? धान दुर्ग का उदाहरण। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। विगत परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर सोल्व करवाए जा रहे हैं और जहां से क्वेश्चन बनकर आने की संभावना है वो क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर सोल्व करवाए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्या पूछा गया है? किस दुर्ग में किस दुर्ग में मीठे शाह की दरगाह स्थित है? मीठे शाह की दरगाह
स्थित है। ए ऑप्शन में आपको दिया गया है गागरोन, बी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है सिवाना, और सी ऑप्शन में आपको यहाँ दिया गया है रणथंभौर, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है जालोर। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर, किस दुर्ग में मीठे शाह की दरगाह स्थित है? तो जो मीठे शाह की दरगाह है वो कौन से दुर्ग में स्थित है? गागरोन के दुर्ग में स्थित है। राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। गागरोन का दुर्ग झालावाड़ में स्थित है। कहां पर? झालावाड़ में। और ये जल दुर्ग का श्रेष्ठ उदाहरण है गागरोन का दुर्ग। और गागरोन का दुर्ग जो निर्माण है, इसका जो निर्माता है, बताइए गागरोन के दुर्ग का निर्माता कौन है, किसने निर्माण करवाया था इसका? तो आपको ध्यान में रखना है डोड राजा बीजल देव। डोड राजा बीजल देव के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है। और जो गागरोन का दुर्ग है, इसमें प्रसिद्ध संत पीपा का जन्म भी इसी दुर्ग में हुआ था। और संत पीपा की छतरी क्वेश्चन बनकर आ सकता है यहाँ पे। संत पीपा की छतरी पूछा जा सकता है कि संत पीपा की छतरी कौन से दुर्ग में स्थित है? तो गागरोन के दुर्ग में स्थित है। संत पीपा का जन्म किस दुर्ग में हुआ था? तो गागरोन के दुर्ग में हुआ था। तो गागरोन का दुर्ग आपको पता है झालावाड़ में स्थित है। इसका जो निर्माता है, निर्माण जो करवाया था डोड राजा बीजल देव ने। सिवाना दुर्ग तो आपको पता है कि बालोतरा में स्थित है। और सिवाना दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? वीर नारायण परमार के द्वारा करवाया गया है। रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में स्थित है, और इसका निर्माण रणथंभन देव चौहान द्वारा करवाया गया है। और जालौर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया है? जालौर जो दुर्ग है, इसका जो निर्माण है वे प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम के द्वारा करवाया गया है। किसके अनुसार? डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार जो कि जालौर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? और ऑप्शन दिए जा सकते हैं आपको वहां पर 4। तो आपको करना है नागभट्ट प्रथम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है आपसे, सूफी संत हमीदुद्दीन हमीदुद्दीन की दरगाह स्थित है। ए ऑप्शंस में आपको दिया गया है शिवाड़ा, बी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है गागरोन, और सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है जालोर, और डी ऑप्शंस में आपको दिया गया है रणथंभौर। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर कि सूफी संत हमीदुद्दीन की दरगाह स्थित है। सूफी संत, तो सूफी संत जो हमीदुद्दीन की दरगाह है वो कौन से दुर्ग में स्थित है? गागरोन के दुर्ग में स्थित है। ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन बन के आ जाए कि शेख शेख हमीदुद्दीन शेख हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह स्थित है, और आपको ऑप्शंस में दे दिया जाए जैसे कि गागरोन का दुर्ग, या फिर बी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है नागौर दुर्ग, सी ऑप्शंस में आपको दे दिया जाए सोनारगढ़, और डी ऑप्शंस में आपको अगर दे दिया जाए जूनागढ़, तो क्या करोगे फिर आप बताइए? इस प्रकार से क्वेश्चन बनकर अगर आ जाए तो क्या करोगे फिर? सूफी संत हमीदुद्दीन की जो दरगाह है वो तो गागरोन के दुर्ग में स्थित है, ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पूछा गया है कि शेख हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह स्थित है, तो कौन से दुर्ग में स्थित है वो? शेख हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह नागौर दुर्ग में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 5 में औरंगजेब औरंग
जेब निर्मित बुलंद दरवाजा स्थित है। यहाँ पर चार ऑप्शन है आपके पास। जूनागढ़, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है कुंभलगढ़, सी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है गागरोन, और डी ऑप्शन में आपको यहाँ दे दिया गया है अचलगढ़। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर कि औरंगजेब निर्मित बुलंद दरवाजा स्थित है। औरंगजेब के द्वारा जो निर्मित बुलंद दरवाजा है वे कौन से दुर्ग में स्थित है? गागरोन के दुर्ग में स्थित है। यहाँ पर राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन होगा। जूनागढ़ दुर्ग तो कहाँ पर है? बीकानेर में। और जूनागढ़ दुर्ग का निर्माता कौन है? निर्माण किसने करवाया था? राय सिंह ने। राय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। और जूनागढ़ दुर्ग किस दुर्ग का श्रेष्ठ उदाहरण है? उद्यान दुर्ग का। ठीक है। इसके अलावा जो कुंभलगढ़ दुर्ग है इसका जो प्रारंभिक निर्माण करता है वो संप्रति मौर्य है, और पुनः निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। अगर आपसे कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार की लंबाई पूछ ली जाए तो 36 किलोमीटर आपको बतानी है। ठीक है। कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है? राजसमंद में। कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में स्थित है। और ये किस दुर्ग की श्रेणी में आता है? बताइए मुझे अब। तो ये आता है गिरि दुर्ग। गिरि दुर्ग का ये श्रेष्ठ उदाहरण है। गागरों का दुर्ग आपको पता है झालावाड़ में है। झालावाड़ में है, और ये जल दुर्ग का श्रेष्ठ उदाहरण है। अचलगढ़ दुर्ग माउंट आबू सिरोही में स्थित है। माउंट आबू सिरोही में ये स्थित है। और अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माता कौन है मुझे बताइए। इसका जो निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया था? महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा के द्वारा। ठीक है। और अचलगढ़ दुर्ग जो माउंट आबू सिरोही में स्थित है ये किस दुर्ग का उदाहरण है? तो ये भी गिरि दुर्ग का एक श्रेष्ठ उदाहरण है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 6 में बीकानेर के जूनागढ़ किले, बीकानेर के जूनागढ़ किले के दरवाजे पर किन सूरवीरों की मूर्तियां स्थित है? चार ऑप्शन दिए हैं यहाँ पर आपको। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन में आपको दिया गया है जयमल, पद्दा, और बी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है गोरा बादल, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है कल्लाजी राठौड़, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है यहाँ पर अमर सिंह राठौड़। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर कि बीकानेर के जूनागढ़ किले के दरवाजे पर किन सूरवीरों की मूर्तियां स्थित है? बताइए। चार ऑप्शन है। तो बीकानेर का जो जूनागढ़ किला है उसमें जय मलखत्ता की मूर्ति स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा गोरा बादल। गोरा बादल जो महल है ये तो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। गोरा बादल महल ये कहां पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में स्थित है। और कल्लाजी जो राठौड़ है इनकी जो छतरी है ये कौन से दुर्ग में स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। ध्यान में रखना है आपको, चित्तौड़गढ़ में स्थित है। और जो कल्लाजी राठौड़ है इन्हें चार हाथों वाला देवता भी कहा जाता है। इसके अलावा जो अमर सिंह राठौड़ है इनकी अगर छतरी की बात करें, अमर सिंह राठौड़ की छतरी, तो वो कौन से दुर्ग में स्थित है? नागौर दुर्ग में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं।
तो यहाँ पर राजस्थान की जो कला संस्कृति है उससे टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें हमने पहला टॉपिक कर लिया था राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य, फिर दूसरा टॉपिक क्या था राजस्थान की भाषा एवं बोलियां। उसके बाद क्या था हमारा टॉपिक 30 नंबर पर राजस्थान के प्रमुख लोक वाद्य यंत्र। और अब चौथा टॉपिक चल रहा है हमारा कौन सा, राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। यहाँ पर हमारे एक टॉपिक क्लियर होते जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। 99 बुर्जों वाला दुर्ग कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको यहाँ पर। हनुमानगढ़, और बी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है जैसलमेर, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है मांडलगढ़, और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है यहाँ पर चित्तौड़गढ़। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर कि 99 भुजों वाला दुर्ग है जो कि कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर स्थित है ये बताइए। जैसलमेर में स्थित है, ठीक है। और जैसलमेर में कौन सा दुर्ग स्थित है, सोनारगढ़। सोनारगढ़ दुर्ग स्थित है, और सोनारगढ़ जो दुर्ग है उसका निर्माण किसने करवाया था, निर्माण। अगर इसके निर्माण की हम बात करें तो इसका निर्माण करवाया था रावल जैसलमेर। और जो सोनारगढ़ दुर्ग है ये धान दुर्ग की श्रेणी में आता है, ठीक है। इसके अलावा जो सोनारगढ़ दुर्ग है सर्वाधिक बुर्जों वाला, सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग है। इसके अलावा इसमें जवार महल, सर्वोत्तम विलास महल, सर्वोत्तम विलास महल, बादल महल स्थित है, ठीक है। और मांडलगढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है, भीलवाड़ा में स्थित है। और मांडलगढ़ दुर्ग का जो निर्माण करता है वो कौन है, चारणा गुर्जर है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो निर्माता है चित्रागंध मौर्य है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन होगा। और जो बटनेर का किला है, बटनेर का किला कहाँ पर है, हनुमानगढ़ में स्थित है बटनेर, ठीक है। बटनेर का किला हनुमानगढ़ में स्थित है। और बटनेर का किला ये किस दुर्ग की श्रेणी में आता है, धानु। और इसका जो निर्माण करता है वो कौन है, भूपत है। और इसका वास्तुकार केकैया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, जैसलमेर का किला, जैसलमेर का किला किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है। जूनागढ़, बी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है लालगढ़, सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है धूलरगढ़, और डी ऑप्शंस में आपको यहाँ दे दिया गया है सोनारगढ़। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो कि जैसलमेर का किला किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है जैसलमेर का किला, सोनारगढ़ के नाम से जाना जाता है। सोनारगढ़ का किला जैसलमेर में स्थित है, उसका निर्माण रावल जैसल ने करवाया है। जबकि जो जूनागढ़ दुर्ग है तो बीकानेर में स्थित है और इसका निर्माण राय सिंह ने करवाया था, ठीक है। और बीकानेर किले का प्राचीन क्या नाम है, लालगढ़। बीकानेर किले का प्राचीन नाम, ठीक है। और दूलरगढ़ के नाम से गागरोन का किला जाना जाता है जो कि झालावाड़ में स्थित है, जलदुर्ग का श्रेष्ठ उदाहरण है। और इसका निर्माण डोड राजा बीजल देव के द्वारा करवाया था। सोनारगढ़ दुर्ग जैसलमेर, सोनारगढ़ दुर्ग कहाँ पर है, जैसलमेर में ना, ठीक है। सोनारगढ़
ट्यूशन में कहीं से भी घूम फिर के आ सकता है, इसलिए आप पूरी तरह से तैयार रहिए। एक एक चीज आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 9 में? श्री श्री जिन सूरी, श्री जिन सूरी ज्ञान भंडार, ज्ञान भंडार किस दुर्ग में स्थित है? किस दुर्ग में स्थित है? अजमेर, बी ऑप्शन में दिया है शिरोई, इसके अलावा कोटा, और डी ऑप्शन में आपको यहाँ दे दिया गया है जैसलमेर। बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर कि श्री जिन सूरी ज्ञान भंडार किस दुर्ग में स्थित है? बताइए, चार ऑप्शन है। जैसलमेर में स्थित है, ठीक है, जैसलमेर में। यहाँ पर राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। अजमेर में तो कौन सा दुर्ग स्थित है? तारागढ़। और जिसका निर्माण किसने करवाया था? अजय राज ने करवाया था, अजय राज ने, ठीक है। शिरोई में कौन से दुर्ग स्थित है, आप मुझे बताइए। एक तो है अचलगढ़ दुर्ग, अचलगढ़। दूसरा है मचान दुर्ग, ये भी माउंट आबू सिरोही में स्थित है। इसके अलावा बसंती दुर्ग, बसंती दुर्ग। और ये जो तीनों दुर्ग हैं, ये जो तीनों दुर्ग है, इसका जो निर्माण है, इसका जो निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया है? महाराणा कुंभा के द्वारा, ठीक है, महाराणा कुंभा के द्वारा। कोटा, कोटा में कोटा दुर्ग स्थित है, कोटा में तो कोटा दुर्ग स्थित है। और जो इसका निर्माता है कोटा दुर्ग का, तो वो है, ध्यान में रखना है, जैत सिंह हाड़ा। जैत सिंह हाड़ा ने इसका निर्माण करवाया था। इसके अलावा जैसलमेर में आपको पता है सोनारगढ़ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पूछा गया है, लॉर्ड लेक ने, लॉर्ड लेक ने 5 बार, 5 बार चढ़ाई की, किंतु असफल हुआ, किंतु असफल हुआ, ठीक है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। किस दुर्ग के बारे में कहा गया है ये? किस दुर्ग के लिए कहा गया है? तो ए ऑप्शन में आपको दिया गया है लोहागढ़, अचलगढ़, इसके अलावा सी ऑप्शन में आपको दिया गया है बाला, बाला किला, और डी ऑप्शन में आपको यहाँ दे दिया गया है मांडलगढ़। तो बताइए नंबर 10 का राइट आंसर कि लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की किंतु असफल रहा। तो किस दुर्ग के बारे में कहा है ये? कौन से दुर्ग पर वो असफल रहा लॉर्ड लेक? लोहागढ़ दुर्ग। और लोहागढ़ दुर्ग कहाँ पर है? भरतपुर में स्थित है। लोहागढ़ दुर्ग कहाँ पर है? भरतपुर में है। और ये किस दुर्ग का श्रेष्ठ उदाहरण है? पारिक, पारिक दुर्ग का उदाहरण है। और लोहागढ़ जो दुर्ग है, इसका जो निर्माण है, इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया था? सूरज मल ने, ठीक है। इसके अलावा इसका जो उत्तरी द्वार, वो किससे निर्मित है? अष्ट धातु, उत्तरी जो द्वार है इसका वह अष्ट धातु से निर्मित, अष्ट धातु से निर्मित है। इसके अलावा जो इसका जो द्वार है वो कौन लेकर आए थे? जवाहर सिंह, जवाहर सिंह लेकर आए थे दिल्ली के
लाल किले से, दिल्ली के लाल किले से उखाड़ कर लाए थे। ठीक है, पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि है जो कि लोहागढ़ का जो उत्तरी द्वार है, अष्ट धातु से जो निर्मित द्वार है, उसे किसके द्वारा लेकर आया गया था? तो जवाहर सिंह के द्वारा लेकर आया गया था। कहाँ से लेकर आया गया था? तो दिल्ली के लाल किले से उखाड़ कर। ठीक है, तो लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की, किंतु वो असफल हुआ। लोहागढ़ दुर्ग के बारे में ये कथन कहा गया है। तो आज के 10 क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए हैं। सभी विद्यार्थियों से कि क्लास को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।